नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का रियल पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं और बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पत्र इस बार आपके एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ी ही मेहनत के साथ में आपके लिए ये पेपर मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं, तो विद्यार्थियों इस पेपर को आपको पूरा अंत तक देखना है। चलिए, आपके यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न देखिए, बस की यात्रा में बस कैसी थी। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि बस की यात्रा जो पार्ट है उसमें बस कैसी थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप भी कमेंट करके फटाफट बताइए। बस की यात्रा में बस कैसी थी, जवान, प्रौढ़, वयोवृद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बस की यात्रा में बस है वो वयोवृद्ध थी। कैसी थी, वयोवृद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर, वयोवृद्ध। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ईमानदारी को, उच्च आदर्शों को, परोपकार को या धर्म को। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट। चलिए, इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, उच्च आदर्शों को। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या बदलाव आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं में क्या क्या बदलाव आया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कबीर के अनुसार मनुष्य को अपने वाणी और व्यवहार में बनाए रखनी चाहिए कठोरता, शीतलता, सरलता, दया भाव। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, शीतलता बनाए रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है, दीवाने हमेशा क्या काम करते हैं। आपको बताना है कि दीवाने हमेशा क्या काम करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा पर के आबाद रहने की काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किस में भिगा हुआ बताया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो सुधा रस में भीगा हुआ बताया, ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अध्यक्ष जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अधि, अद, अत या अद। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट करें। अधि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ विद्यार्थियों, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अंतिम अवसर का प्रश्न है, शिशु की खाली जगह आंगन को गूंज रही है, रिक्त स्थान में शब्द आएगा शोर, रुदन, हंसना या किलकारियां। इसका सही आंसर होगा किलकारियां। शिशु की किलकारियां आंगन को गूंज रही है, तो इसमें किलकारियां आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक। इसमें 9वां प्रश्न देखिए, ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ओस की बूंद को उड़ने की शक्ति है वो सूर्य देता है। कौन देता है, सूर्य देता है। तो इसमें आपको सूर्य सही आंसर करना है। फिर उसके बाद में अगला है कि धर्म भीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई है। धर्म भीरू लोगों की क्या अभिवृत्ति बन गई है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा धर्म भीरू लोगों की मनोवृत्ति कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई है। किसकी, कानून की त्रुटियां हैं उसका लाभ उठाने की बन गई है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है, माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा दोनों भाइयों को दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती है। किसका, दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, भक्ति का दिखावा करने वाले लोग व्यक्ति क्या करते हैं। आपको बताना है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग क्या करते हैं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हाथों में माला फेरते हैं, यानी हाथों में माला लेकर फेरते हैं और ऐसे दिखावा करते हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग
कीजिए। तो इन मुहावरों का अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है किलोले करना। किलोले करने का मतलब होता है खुश होना। किलोले करने का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? खुश होना। और इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो खुश होकर किलोरियां भरना हो जाएगा। अब प्रयोग में कैसे करोगे आप? पक्षी पेड़ पर किलोल करने लगे, यानी किलोल का मतलब है बोलने लगे, खुश होने लगे। दूसरा है आंखों से ओझल होना। इसका मतलब है गायब होना। इसका मतलब क्या होता है? गायब होना। जैसे कि सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंद लेखक की आंखों से ओझल हो गई। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, जड़ का विलोम चेतन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जड़ का विलोम चेतन है, तो इनके विलोम आपको लिखने हैं। तो दुर्जन का हो जाएगा विद्यार्थियों सज्जन। क्या होगा? दुर्जन का आपको लिखना है सज्जन। ठीक है, सज्जन। और दूसरा है पराधीन। पराधीन का हो जाएगा स्वाधीन। क्या होगा? स्वाधीन। ठीक है, इस तरह से आपको इनके विलोम लिखने हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक आपके लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न है आपके 4-4 नंबर का रहने वाला है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न आएंगे। देखिए इसमें 15वां प्रश्न, बदलू का पैतृक धंधा क्या था, उसका धंधा बंद क्यों हो गया? तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियां बनाने का था। मशीनीकरण के कारण उनका पैतृक धंधा बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया था। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, लोटे का नाम अकबरी लोटा ऐसे पड़ा क्योंकि वह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था। यानी अकबरी लोटा है वो अकबर को बहुत प्रिय था। वह इस लोटे को हमेशा अपने पास में रखता था। इसी लोटे से हमेशा वजू करता था। इस कारण से इस लोटे का नाम क्या पड़ गया? अकबरी लोटा पड़ गया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, आप रास्ते से जा रहे हैं, तभी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है। उस समय दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ये प्रश्न आ सकता है इस बार आपके एग्जाम में। तो इसमें आप क्या करोगे? उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल दुर्घटना स्थल से दूर करेंगे। पहली बात आप क्या करोगे? उनको वहां से दूर करोगे, क्योंकि दूसरी गाड़ियां वगैरह आएगी तो खतरा हो सकता है। जहां तक हो सके घायल के शरीर पर कपड़े, कुछ कसे हुए कपड़े या ढीले कर दें। कसे हुए जो कपड़े होते हैं उनको ढीला कर देना है, या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उनको रोकने का भी आपको प्रयास करना है। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले उसे रोकने का प्रबंध करेंगे। चौथा क्या बताओगे? यदि हड्डी टूटी हुई है तो उस स्थान पर गद्दी लगाकर कचवी बांधेंगे, यानी उसको बांधेंगे आप, और एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। इस तरह से आप ये 5 काम करेंगे। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है, सामान्य कचरा पात्र डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं? उनमें से कौन सा कचरा डालना चाहिए? तो सामान्यतः कचरा पात्र है वो 3 रंग के होते हैं। ठीक है ना? 3 होते हैं। एक तो होता है हरा डस्टबिन, दूसरा होता है नीला डस्टबिन और तीसरा होता है लाल डस्टबिन। हरा डस्टबिन होता है, इसमें पत्ते, सूखे फल, सब्जी, बचा हुआ खाना जैसे सामान डाल सकते हैं। नीला होता है, उसमें प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि डाल सकते हैं। और लाल होता है, उसमें टॉर्च के सेल, पुरानी दवा, इस्तेमाल की हुई सुइयां वगैरह आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। तो वाक्य निर्माण करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बाल्यकाल, बाल्यकाल है, ये बाल्यकाल यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो बाल्यकाल है। इसमें आप क्या लिखोगे? बच्चे बाल्यकाल में नासमझ होते हैं, यानी बच्चे होते हैं बाल्यकाल में क्या होते हैं? नासमझ होते हैं। इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा है प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह, तो इसमें आप लिख सकते हैं राजू को प्रातः पूजा करनी चाहिए, राघव को प्रातः पूजा करनी चाहिए, चेतन को प्रातः पूजा करनी चाहिए। ठीक है ना? इस तरह से किसी का भी नाम लिख के आप लिख सकते हैं। तीसरा है भारतीय, तो विश्व में हम भारतीय श्रेष्ठ हैं, तो इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में है कोमल, नेहा कोमल लड़की हैं, इस पेड़ की डालियां कोमल हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। शीस पगाना झका तन में प्रभु, जाने को ओही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाहे उपनाया को नहीं समा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक,
ये वाला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लेना। फिर अगला है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके उचित शब्दों का चयन करते हुए मिलान करना है। तो मिलान वाला तो बिल्कुल ईजी होता है विद्यार्थियों। इसमें देखिए उर का मिलान है आप हृदय से करेंगे, उर का मिलान हृदय से। फिर उसके बाद में आंकते, आंकते का है वो समझते से कर देंगे, समझते आपके स ऑप्शन में है। थामना, थामना का आप संबंध है वो आप करोगे सहारा देना, हाथ थामना यानी सहारा देना। पाहु, पाहु का मतलब होता है पैर विद्यार्थियों, पैर कौन से में? ऑप्शन ख में। और फिर उसके बाद में अभिरामा, अभिरामा का संबंध है वो सुंदरता से होता है, तो सुंदरता। और ढोटा, ढोटा का हो जाएगा बेटा। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए इनके सामने दे रखा है, इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है। वक्त, दूध, दुख, शीतल, अब पीना, पानी, हवा, साए, इसमें से आपको भरना है। तो पहले में होगा आपके चक कर सुख, और यहाँ पे दुख भी होता है ना, तो सुख दुख के घूंटों को, तो यहाँ पे दुख भरना है। फिर उसके बाद में दूसरा है पेड़ पौधों और पहाड़ बाँचते, तो यहाँ पे पानी आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पेड़ पौधे पानी, हाँ पानी आएगा, पानी और पहाड़ बाँचते। फिर उसके बाद में अगला है सूरज डूबने का वक्त हो गया, यहाँ पे वक्त दे रखा है अपने इसमें, ये रहा। तो इसलिए अपन को वक्त ही प्रयोग करना है, बाकी समय आप भर सकते हैं लेकिन समय है नहीं अपने इसमें, तो वक्त भरना है। कहाँ भयो जो, अब भयो, तो यहाँ पे अब आएगा। और फिर इसके बाद में शीतल आएगा, और फिर कांचों वाले में आएगा दूध, ठीक है। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मैंने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस को में से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह मान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया वह टायर नहीं बदला। तो इस तरह से ये इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, आप कक्षा 8 के विद्यार्थी आशा कुमारी हैं, अपने प्रधान अध्यापक को पुस्तकालय के पुस्तकों उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। 8 नंबर का आपको इस बार एप्लीकेशन आएगा, ध्यान रखना है। और अगर ये नहीं आता अथवा में आप संवाद लिख सकते हैं, संवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण के संबंध में 2 विद्यार्थियों के मध्य में संवाद लिखिए। प्रदूषण के विषय में आपको लिखना है, जैसे कि मोहन बोल रहा है, अरे गोपाल सुबह कहाँ से आ रहे हो? गोपाल बोल रहा है, पास के पार्क में ही 3-4 चक्कर लगाकर आ रहा हूँ, क्या आप सुबह सैर करने नहीं जाते? इस तरह से आपको इनके बीच में जो संवाद होता है वो लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, योग और स्वास्थ्य, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली और स्वच्छ भारत मिशन। तो इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का हिंदी का पेपर, आपके लिए वरदान साबित होगा। जिन विद्यार्थियों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है उनको काफ़ी कुछ फायदा होने वाला है। 2 पेपर और मैं अपलोड करने वाला हूँ आज ही, उन पेपरों को आप देख लीजिएगा, आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।